एक्रेलिक वर्सेस लेमिनेट, इन दोनों में से हमें हमारे मॉड्यूलर किचन में से कौन से को यूज़ करना चाहिए? क्या एक्रेलिक में ज़्यादा अच्छी फिनिश मिलती है, क्या ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिलता है एज कम्पेयर टू ग्लोस फिनिश वाली लेमिनेट में? किसके क्या फ़ायदे होते हैं, किसके क्या नुकसान होते हैं? क्या इसमें ज़्यादा ही डिफरेंस देखने को मिलता है या फिर दोनों ही सेम होती है? फिनिशिंग किस में, सरफेस किस में अच्छी आती है, रिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा होता है, कॉस्टिंग किसकी, वगैरह वगैरह सारे फैक्टर्स हम कंपेयर करके देखेंगे एक्रेलिक किचन की और ग्लोस फिनिश लेमिनेट किचन की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। हम जब भी मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो दो चीज़ हमारे दिमाग में आती है, या तो हम उसमें एक्रेलिक यूज़ या फिर हम लेमिनेट के अंदर ग्लोस फिनिश के साथ जाए अगर हमें अच्छा हाईली ग्लोस वाली सरफेस चाहिए तो किचन में। और मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि अपने किचन के कैबिनेट्स हो गया, शटर्स हो गए, जो भी किचन के मॉड्यूल्स हो गए, उसमें आपको एक्रेलिक या फिर अगर आप सस्ते में जाना चाहते हैं, लेमिनेट के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली ग्लोस फिनिश वाली लेमिनेट के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन एक्रेलिक और ग्लोस में एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंस होता है, इनकी सरफेस का, कॉस्टिंग का, टाइम का, वगैरह वगैरह, चलिए एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम किचन को दो टाइप से बनवा सकते हैं। एक तो मॉड्यूलर किचन यानी फैक्ट्री में ले जाकर बनवा सकते हैं, और दूसरा हो गया कारपेंटर मेड किचन, यानी हमारे घर पे पूरी की पूरी कारपेंटर की टीम आएगी और वो हमारे घर पर ही हमें किचन बनाकर देगी। अगर आपको इनके दोनों के डिफरेंस के बारे में डिटेल में जानना है कि भैया मॉड्यूलर यानी फैक्ट्री मेड किचन के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और मॉड्यूलर नहीं, कारपेंटर मेड किचन के क्या प्रोज होते हैं, क्या कौन से होते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड वीडियो की लिंक है, आप जाकर जरूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्थेटिक की यानी सरफेस की। तो सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अपना किचन मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हो, फैक्ट्री मेड किचन बनवा रहे हो। तो अगर आप फैक्ट्री में ले जाकर किचन बनवा रहे हो तो उसमें आप लेमिनेट यूज़ करो यानी ग्लोस फिनिश वाली लेमिनेट यूज़ करो या फिर एक्रेलिक यूज़ करो। दोनों की जो सरफेस होती है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो फैक्ट्री मेड जो मॉड्यूल्स होते हैं उसकी जो फिनिश होती है वो काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू कारपेंटर मेड किचन में। तो सबसे पहली चीज़, तो आप मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हो तो उसकी जो फिनिश A1 फिनिश आने वाली है। लेकिन अगर आप उसमें भी एक्रेलिक करवाओगे और ग्लोस फिनिश की लेमिनेट के साथ जाओगे तो उसमें भी सरफेस की और एस्थेटिक की इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। वही अगर हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो रिफ्लेक्शन को हम डिटेल में जो ज़्यादा ही गौर से देखेंगे तो जो एक्रेलिक शीट होती है, एक्रेलिक वाली मॉड्यूलर किचन होती है, उसमें ज़्यादा आपको रिफ्लेक्शन और अच्छा क्लियर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल ग्लोस फिनिश वाली लेमिनेट से। और साथ ही सरफेस के बारे में बात करूं तो जो एक्रेलिक शीट की जो सरफेस होती है उस पर हमें ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जो ग्लास की लेयर अलग से चढ़ा के रखी है, एकदम मिरर लाइक फिनिश उसके ऊपर देखने को मिलती है। आईफोन का जो पीछे की स्क्रीन होती है ना, उस टाइप की फिनिश आपको एक्रेलिक में देखने को मिलती है। और जनरली हमें लिमिटेड या फिर सॉलिड कलर्स में ज़्यादा एक्रेलिक की शीट देखने को मिलती है, जो एकदम लग्जरी और हमारे किचन को एकदम लग्जरी बना देती है। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm तक की थिकनेस की आपको एक्रेलिक की शीट देखने को मिल जाती है मार्केट में। तो जितनी ज़्यादा थिकनेस की आप शीट यूज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा कॉस्टिंग इसकी बढ़ जाएगी और उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग और लग्जरी इसकी बढ़ जाएगी। वहीं हम नॉर्मल ग्लोस फिनिश वाली लेमिनेट के बारे में बात करें तो उसकी जो सरफेस होती है वो नॉर्मल 0.9 mm थिकनेस, 1 mm या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 mm या 2 mm से ज़्यादा थिकनेस की वो नहीं मिलती है। तो सरफेस और एस्थेटिक के मामले में जो दोनों शीट है उसको मैं 1 नंबर, दोनों को 1-1 नंबर दूंगा, क्योंकि ग्लोस फिनिश की जो लेमिनेट है वो भी पीछे नहीं है, थोड़ा सा इनमें फ़र्क देखने को मिल जाता है, लेकिन ग्लोस फिनिश की इतनी भी बेकार नहीं होती है अगर आप फैक्ट्री मेड किचन के साथ जा रहे हो। कारपेंटर मेड किचन के साथ जा रहे हो तो वो बात अलग हो जाती है। और पहले ही मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि हमेशा अगर आप एक्रेलिक शीट यूज़ कर रहे हो अपने किचन के लिए तो कभी भी आपको कारपेंटर मेड किचन बनवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आप एक्रेलिक शीट देख के चलो कि जो इसकी प्राइसिंग होती है 4500 5,000 रुपये पर शीट से स्टार्ट होकर 7,000 8,000 की पर शीट, इतनी महंगी शीट आपको देखने को मिलती है। और आप नहीं चाहते कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम जैसे कि फूल जाए, बाद में इसके एजेस होता है काफ़ी शार्प देखने को मिल जाए,
और इनके जो एजेस होते हैं ना नॉर्मल लेमिनेट कारपेंटर मेड वाले, वो काफ़ी काले काले आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 से 2 साल बाद बहुत ही ब्लैकिश स्ट्रक्चर हो जाता है उस एजेस पर, जो देखने में काफ़ी ख़राब लगता है। अब भैया एक्रेलिक शीट में हमने किचन में इतना पैसा लगाया और वो आउटपुट हमें नहीं मिले तो थोड़ा हमें फीका फीका और अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा अगर आप एक्रेलिक शीट यूज़ कर रहे हो, एक्रेलिक फिनिश के साथ जाना चाहते हो, हमेशा फैक्ट्री मेड के साथ जाओ, मॉड्यूलर किचन के साथ जाओ, A1 फिनिश आपको देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यानी स्क्रैचेस, लाइफ और मेंटेनेंस के बारे में। तो सेम अगर आप वही फैक्ट्री वाले किचन के साथ जा रहे हो तो इन दोनों में तो ना तो स्क्रैच इतने ज़्यादा लगने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, दोनों स्क्रैच रेजिस्टेंस अच्छे खासे होते हैं। वही अगर आप धारदार चीज़ से करो, अगर आपके घर में बहुत ही शरारती बदमाश बच्चे हैं तो नीचे वाले ड्रॉवर्स या फिर नीचे वाले कैबिनेट्स में आप एक्रेलिक या फिर ग्लोसी यूज़ करिए, तो उसमें जो पेंसिल होता है या फिर जो एक स्टूडेंट का होता है ना प्रकार, उतनी जैसी या फिर चाकू हो गया, चाकू जैसी धारदार चीज़ से थोड़ा सा भी अगर आपने घस दिया है तो डेफिनेटली वहाँ पर स्क्रू आ ही जाते हैं। लेकिन अगर आपने सही से मेंटेन करके रखी है तो उसमें स्क्रैचेस के इतने चांसेस देखने को नहीं मिलते हैं और इजी टू क्लीन होता है। सबसे अच्छी बात तो ये है, एक्रेलिक बोल लो या फिर ग्लोस हो गयो, एक कपड़ा हमारा पूरा हमारा कैबिनेट साफ हो जाएगा, इजी टू क्लीन होता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस और लाइफ इनकी एक जैसी ही होती है अगर आप फैक्ट्री फिनिश के साथ जा रहे हो। तो फैक्ट्री फिनिश के साथ अगर आप कोई सब किचन बनवाते हो तो उसकी लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो प्लाईवुड हो गया या फिर उसके ऊपर लेमिनेट हो गया वो पूरी तरीके से सील्ड पैक कर दिया जाता है फैक्ट्री फिनिश के अंदर, तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर वाटर नहीं जाता है, टर्माइट की प्रॉब्लम नहीं आती है और कोई सी प्रकार का गैप नहीं होता है। मान लो आपने गीला पोछा से पूरे कैबिनेट्स को धो दिया और गीले पोछे के अंदर मॉइस्चर या फिर पानी वो अंदर चला गया कोर मटेरियल में, तो ये हमेशा हमें कारपेंटर मेड किचन में देखने को मिलता है। लेकिन फैक्ट्री मेड किचन में एकदम सील्ड पैक होता है, वाटर का अंदर जाने की यानी कोर मटेरियल को डैमेज करने की समस्या आपको मिलती ही नहीं है फैक्ट्री मेड में। तो लाइफ, मेंटेनेंस और क्लीनिंग दोनों में सेम होती है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यानी कॉस्टिंग। एक्रेलिक या फिर लेमिनेट की कॉस्टिंग के फ़र्क कितना ज़्यादा पड़ जाता है? तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। एक्रेलिक की कॉस्टिंग के बारे में बात करूँ तो इसकी जो एक शीट होती है भैया 4500 रुपये से लेके 5000 रुपये से लेके 6000 7000 पर शीट की आपको कॉस्ट मिल जाती है। वही अगर आप नॉर्मल लेमिनेट के अंदर ग्लोस फिनिश की लेमिनेट के साथ जाओगे तो अच्छी 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये की नॉन ब्रांडेड में आपको मिल जाएगी, और अगर आपको ब्रांडेड में जाना है तो 1500 से लेके 2500 रुपये की एक शीट आपको देखने को मिल जाती है। जनरली जो नॉर्मल लेमिनेट की जो कॉस्टिंग होती है अच्छी क्वालिटी की, वो 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक की अच्छी क्वालिटी की लेमिनेट मिल जाती है, और वही 4500 5000 की स्टार्टिंग होती है, यानी यहाँ से तो 1500 की लेमिनेट मिल रही है, और जो एक्रेलिक होती है इसकी 3 टाइम्स यानी 4500 की मिल रही है। यानी एक एक्रेलिक में आपकी 3 शीट यानी ग्लोस फिनिश की 3 शीट आराम से आ जाएगी। और वही फॉर एग्जांपल अगर आपके किचन में 5 शीटें यूज़ हो रही है तो एक्रेलिक में अगर आपके जाओगे तो 4000 के भाव से भी अगर हम माने तो 20000 की आपकी शीट लगेगी। और वही अगर हम ग्लोस फिनिश के 1500 रुपये के भाव से हम इंटू करें तो 1500 इंटू 4 करोगे तो 6000 7500 का पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा इनकी कॉस्टिंग में। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एक्रेलिक के साथ जाओ, नो डाउट उसकी जो फिनिशिंग होती है वो लग्जरी फील आपके किचन को डेफिनेटली देती है। लेकिन अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, थोड़ा सस्ते में जाना चाहते हैं नॉर्मल लेमिनेट के अंदर, तो उसमें आप ग्लोस फिनिश के साथ जाओ और वही सेम फील आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा लो क्वालिटी में। जैसे कि अगर आप इस वीडियो को HD क्वालिटी में देखोगे, वही अगर आप इसे 360p में करके देखोगे या फिर 480p में करके देखोगे तो उस टाइप की क्वालिटी से कंपेयर करके देखोगे तो एक्रेलिक हमारा HD हो गया और हमारा जो नॉर्मल ग्लोस फिनिश की हो गई वो 720p वाली क्वालिटी हो गया अगर हम इस YouTube की क्वालिटी से कंपेयर करें तो। अब नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करें तो अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। जनरली जो एक्रेलिक शीट होती है वो स्मॉल टाउन्स और स्मॉल सिटीज़ में जनरली अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर जनरली इस एक्रेलिक शीट का काम नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो टारगेटेड ऑडियंस होती है उनकी जो डिमांड होती है वो एक्रेलिक की होती ही नहीं है, क्योंकि उनका बजट इतना नहीं होता है। जनरली जो एक्रेलिक शीट होती है वो टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में आपको ईजिली देखने को मिल जाती है। लेकिन बात करें लेमिनेट की, और लेमिनेट के अंदर ग्लोस हो गया, मेट हो गया, शीट हो गया या फिर टेक्सचर फिनिश या फिर वुडन फिनिश की लेमिनेट आपको
हर सिटीज़, छोटे छोटे सिटीज़, हर सिटीज़ जनरली आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ हो गई फैक्ट्री की। जो फैक्ट्री होती है वो जनरली बड़ी बड़ी सिटीज़ के आसपास ही होती है। छोटी सिटीज़ में फैक्ट्री होती नहीं है, इस्टेब्लिश नहीं होती है, तो हमें वहाँ पर कारपेंटर मेड किचन के साथ जाना होता है और वहाँ पर हमें थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका जो शहर है, बड़ा शहर ज़्यादा पास में है, तो आप डेफिनेटली फैक्ट्री से जाकर आप मॉड्यूलर किचन बनवा सकते हैं और अपने छोटी सिटी में आकर उसे इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फैक्ट्री कितनी दूर है, फैक्ट्री कितनी पास है। फैक्ट्री पास है तो डेफिनेटली आग बनकर आप मॉड्यूलर किचन के साथ जा सकते हो। हाँ, उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो लेबर चार्जेस और मशीनरी के चार्जेस ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में जितने भी काम किए जाते हैं आपका किचन को टोटली मशीनों से बनाया जाता है, हॉट प्रेस, कोल्ड प्रेस मशीन से, और इवन जो प्लाईवुड होता है उसे मशीन के द्वारा काटा जाता है। तो किसी भी स्मॉल मिस्टेक्स या फिर एरर्स के चांसेस फैक्ट्री मेड किचन में होते ही नहीं है। और वही लेकिन अगर आपकी जो फैक्ट्री है वो आपके घर से ज़्यादा ही दूर है, बड़ी सिटी में है, तो वहाँ पर आपको कारपेंटर मेड किचन के साथ ही जाना होगा और थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अगर आपका कारपेंटर स्किल है तो वो वाली फिनिश भी वो इजीली ला सकता है। ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं लेमिनेट और एक्रेलिक के। तो लेमिनेट के अंदर जैसे कि रॉयल टच हो गया, मेरिनो हो गया, ग्रीन लेम हो गया, सेंचुरी हो गया, ये काफ़ी सारी पॉपुलर ब्रांड्स है लेमिनेट के अंदर, जो ग्लॉस फिनिश, मैट फिनिश वगैरह वगैरह फिनिश आपको प्रोवाइड कराती है। एक्रेलिक के अंदर जो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है जिसके साथ मैंने काम किया है वो है यूरो प्रतीक। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं मटेरियल क्वालिटी की, यानी कोर मटेरियल के बारे में बात करते हैं और कौन से कोर मटेरियल के ऊपर हम लेमिनेट और एक्रेलिक लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप फैक्ट्री में जा रहे हो या फिर आप कारपेंटर में जा रहे हो। ठीक है, तो जनरली मैं 2 से 3 मटेरियल ही सजेस्ट करता हूँ किसी को भी हमारे किचन में यूज़ करने के लिए। सबसे पहले तो आप HDHMR हो गया, HDHMR से इनहेंस वर्जन बॉइलो हो गया, जो एक्शन टेसा का इनहेंस वर्जन हो गया, जो वाटर प्रूफ होता है, टर्माइट प्रूफ होता है, थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो 2 मटेरियल तो ये हो गए। तीसरा हो गया प्लाईवुड। प्लाईवुड के अंदर भी MR ग्रेड को आप अवॉइड करिए। BWP और BWR प्लाईवुड के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो, जो वाटर प्रूफ होता है, टर्माइट प्रूफ होता है, जिसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो फैक्ट्री मेड किचन के साथ जा रहे हो या फिर कारपेंटर मेड किचन के साथ रहे हो, इन्हीं टाइप्स के कोर मटेरियल के ऊपर आपको लेमिनेट या फिर एक्रेलिक की पेस्ट करानी चाहिए। साथ ही साथ जो लेमिनेट की प्राइस होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 1 mm की होती है, 8x4 की साइज़ में आती है। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रांड के साइज ही जाना है तो ब्रांड के साइज भी ले सकते हैं। ब्रांड्स में आपको बता चुका हूँ 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की अच्छी क्वालिटी की लेमिनेट मिल जाती है। वही इसकी भी मैं एक्रेलिक के बारे में भी बता चुका हूँ, 4500 से 5000 से स्टार्ट होकर 6000 से 7000 8000 की लेमिनेट मिलती है। 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm थिकनेस की आपको एक्रेलिक मिल जाती है। जितनी ज़्यादा थिकनेस उतनी अच्छी फिनिशिंग और उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग आपको देखने को मिल जाती है। और आपको ब्रांड के साथ जाना है, ब्रांड कौन सा, यूरो प्रतीक। तो पूरी वीडियो को मैं समराइज करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ कि आपको एक्रेलिक मॉड्यूलर किचन के साथ जाना है या फिर ग्लॉस फिनिश वाली लेमिनेट मॉड्यूलर किचन के साथ जाना चाहिए। तो दोनों में इतना डिफरेंस तो नहीं होता है, जैसे कि मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए, दोनों हर पॉइंट्स में बराबर ही है। वही अगर ये टोटली डिपेंड करता है आपके बजट पे। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप आंखें बंद कर एक्रेलिक किचन के साथ जा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा ही धन है या फिर धन की कोई कमी नहीं है तो एक्रेलिक के साथ जाओ। डेफिनेटली उसमें आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा, लग्जरी मिलेगा और उसमें अच्छी एस्थेटिक फील मिलेगी, फिनिश भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आपका बजट इशू है, आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फील आपको मॉड्यूलर किचन यानी फैक्ट्री मेड में जा रहे हो, लेकिन फील आपको एकदम ग्लोसी वाली और एक्रेलिक वाली चाहिए, तो लेमिनेट के अंदर ग्लोस फिनिश लेमिनेट के साथ जाओगे तो उसमें भी आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छी फिनिशिंग मिल ही जाएगी। चलिए मैं अब आपको कुछ ऐसी टिप्स बता देता हूँ जो अपनी किचन या फिर मॉड्यूलर किचन बनाने की डिज़ाइनिंग में काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है। सबसे पहले हो गया बजट प्लानिंग फॉर कंप्लीट किचन। सारे अपने किचन के लिए सबसे पहले आपको बजट प्लानिंग कर लेनी चाहिए और उससे भी पहले आपको डिज़ाइनिंग और लेआउट प्लान कर लेना चाहिए कि मुझे इस डिज़ाइन और इस लेआउट के साथ जाना है और इसकी पूरी बजट और एस्टिमेट कितना आएगा। अगर आप फैक्ट्री मेड के साथ जाओगे तो उसमें भी आपको वो एक कोटेशन बना कर देते हैं, एस्टिमेट बना कर देते हैं कि हमने ये वाले रॉ मटेरियल यूज़ किया, ये फिनिश मटेरियल यूज़ किया, ये हार्डवेयर यूज़ किया है और इसकी जो पर पीस की प्राइस है वो इतनी है और आपकी टोटल किचन की जो प्राइस है वो इतनी लगने वाली है।
तो आपको पहले ही कोटेशन और प्राइस रेंज का एस्टीमेट बनाकर देते थे। तो सबसे पहले आपको अपना बजट डिसाइड करना है। आपका किचन में आपको 3 लाख का बजट है, 5 लाख का बजट है, या फिर आप अपने किचन में 10 लाख का बजट बनाने वाले हो। क्योंकि इंटीरियर की फील्ड में आपको ऐसे ऐसे मटेरियल भी मिल जाएंगे जिसमें अपना किचन आप 1 लाख में भी लग्जरी बना सकते हैं, 5 लाख के मटेरियल भी मिल जाएंगे जिसमें भी आप लग्जरी बना सकते हैं, 50 लाख का किचन भी आप डेफिनेटली बना सकते हैं। ऐसे ऐसे एक्सपेंसिव और लग्जरी मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो मटेरियल की जो रेंज है ना इंटीरियर की फील्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना बजट आइडेंटिफाई करना है, फिर अपना एस्टिमेशन बना लेना है कि भैया ये किचन मुझे कितने का पड़ेगा। चाहे आप फैक्ट्री फिनिश के साथ जा रहे हो या फिर कारपेंटर फिनिश के साथ जा रहे हो, सबसे पहले आपको अपना बजट डिसाइड कर कोटेशन बना लेना है। वरना होता क्या है कि बजट तो 1 लाख का है लेकिन जो ओवरऑल काम हुआ है वो 3 या 4 लाख का हुआ है, तो हम भारी सदमे में पहुंच जाते हैं कभी कभी बार। तो सबसे पहले कारपेंटर से पूछ लेना है या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर जो भी करा है, तो सबसे पहले एस्टिमेशन या फिर कोटेशन बना देना है। और वो अगर पूछ नहीं रहा है तो सबसे पहले आपको अपना बजट बता देना है कि भैया मेरा बजट 1 लाख है, तो 1 लाख के अंदर ही मुझे काम कराना है। 3 लाख या 2 लाख तक मत ले जाइएगा, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा बहुत चल जाएगा 1000 10,000 का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो आपको पहले ही उसे बता देना है। उसके बाद आपको जो एजेस होते हैं उसमें आपको एज बेंडिंग का यूज़ करना चाहिए। एज बेंडिंग पीवीसी की एज बेंडिंग आती है जो हम एजेस में यूज़ करते हैं। जो एजेस होता है, जो गैप आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है और उसकी जो फिनिशिंग है काफ़ी स्मूथ आती है। अदरवाइज़ होता है क्या है कि अगर आप कारपेंटर मेड किचन में जा रहे हो तो उसके जो एजेस होते हैं कुछ इस टाइप के, वो खाली ही छोड़ते हैं, इसमें कुछ लगाते भी नहीं है, तो देखने में काफ़ी बेकार लगती है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो लेमिनेट आपने यूज़ की उसको कलर मैच करवा कर वो वाली एज बेंडिंग खरीद कर ले आना है और वो पेस्ट करवा देना है। किससे करवा देना है? हीट एक्स से करवा देना है। काफ़ी फास्ट इंस्टॉलेशन और जल्दी अच्छी तरीके से पेस्टिंग होती है हीट एक्स से। नेक्स्ट आपको लाइटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप मॉड्यूलर किचन में जा रहे हो या फिर आप कारपेंटर किचन में जा रहे हो, लाइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर आवर किचन डिज़ाइनिंग। किचन डिज़ाइनिंग का वन ऑफ द बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइटिंग। अगर आपने मटेरियल या फिर किचन में इतना इन्वेस्ट नहीं करा है लेकिन आपने लाइटिंग बहुत अच्छी लगा रखी है, COB लाइट हो गया, पेंडेंट हो गया, शैंडलियर का आपने यूज़ किया है, COB लाइट हो गया, ट्रैक लाइट, प्रोफाइल लाइट का आपने यूज़ किया है, बहुत सारी लाइट होती है मार्केट में अवेलेबल जिससे आप अपना किचन लग्जरी बना सकते हैं। अगर आपने किचन में इतना इन्वेस्ट नहीं किया है, मटेरियल में इतना इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन लाइटिंग अच्छी है, तो आपका जो किचन है डल से एकदम लग्जरी दिखने लगेगा अगर वहाँ की लाइटिंग काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट, अगर आप फैक्ट्री मेड में जा रहे हो, चाहे आप ग्लॉस फिनिश में जा रहे हो या फिर एक्रेलिक फिनिश में जा रहे हो, हमेशा आपको गारंटी वारंटी लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि हमें दिक्कत आ जाती है मेंटेनेंस, या फिर हमारा शटर है वो ढीला पड़ जाता है, जो पेच होते हैं वो निकल जाते हैं, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें गारंटी वारंटी लेना नहीं भूलना है। मटेरियल की भी गारंटी और फैक्ट्री मेड की किचन के काम की भी गारंटी आपको लेना है, जिससे इन फ्यूचर में किसी प्रकार की दिक्कत आ गई हमारे किचन में तो फैक्ट्री वाले ही खुद हमें रिपेयर करके देंगे। तो आई थिंक आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा कि आपको एक्रेलिक फिनिश के साथ जाना चाहिए या फिर ग्लॉस फिनिश के साथ जाना चाहिए, और साथ ही आपको कारपेंटर मेड के साथ जाना है या फिर फैक्ट्री मेड फिनिश के साथ जाना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको नीड है इसकी, या फिर जिनका काम चल रहा है या फिर उनकी इंटीरियर प्रोसेस में वो है, तो डेफिनेटली ये वीडियो उनको भी ज़रूर हेल्प करेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वो जो बेल वाला आइकन है उसे ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ सीरीज़ हमने बनाई थी स्टेप बाय स्टेप की, उसकी लिंक आपको फुल प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।